नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आपकी मोबाइल की बैटरी जल्दी जल्दी ख़त्म हो रही है तो आप क्या करें, बैटरी सेव कैसे करें, कैसे चीज़ों को एकदम परफेक्ट करें। और इस वीडियो को अंत तक आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलने वाली है। और यकीन मानिए, अगर आपकी बैटरी इंटरनल डैमेज नहीं है, यानी बैटरी अगर नहीं खराब है, तो आपका काम हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलने वाली है। तो इसलिए वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए, हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जो बैटरी खत्म होती है, सबसे पहले बैटरी जो खत्म होने का सिस्टम होता है वो हमारी आदतों से होता है। तो हम क्या करते हैं कि कुछ पहले हम एक जो तरीका अपनाएंगे वो आदत सही करने का तरीका अपनाएंगे, जो मोबाइल की बैटरी को कम टाइम के लिए जो बैटरी का बैकअप बेहतर बनाए। तो आदत तरीका अपनाने का जो सबसे पहला तरीका, आप देखोगे कितने लोग जब यहाँ पे क्लिक करते हैं अपने मोबाइल में तो बहुत ढेर सारे इसी प्रकार से टैब खुले रहते हैं। तो मोबाइल क्या होता है कि बैटरी खाने का जो सिस्टम होता है उसको अगर हम समझ लें तो बेहतर हमें समझ में आएगा। बैटरी खाने का सिस्टम क्या होता है, या तो स्क्रीन बैटरी खाती है, या तो प्रोसेसर खाता है, या तो स्पीकर खाता है। बस इतनी ही चीज बैटरी खाती है। या तो स्क्रीन पे क्या चल रहा है वो उससे, या तो प्रोसेसर पीछे क्या काम कर रहा है उससे, और तीसरा साउंड म्यूजिक कहाँ से बैटरी। बस ये तीन ही रीजन है ही। इन तीनों रीजन को हमें समझना होगा। तो जो सबसे पहला रीजन है वो यही है कि आपके बहुत ढेर सारे टैब हैं। तो एक हैबिट बना लो कि जैसे ही आप मोबाइल से काम करके निकलोगे, जो जितने भी टैब हैं उनको यहाँ से क्लोज कर देना, या फिर एक एक करके। मान लो अगर एक टैब ऐसे खुल गया है और माने आपने कोई भी काम अपना चैट जीपीटी पे कर लिया, तो काम करने के बाद आप सीधे बीच वाला मत दबाओ, आप ये वाला दबाओ और इसको बाहर कर दो। ये आप हैबिट बनाओ। हैबिट बनाओगे तो जितने भी आपके फालतू ऐप जो बैकग्राउंड में चल रहे हैं, प्रोसेस खा रहे हैं, वो आपकी बैटरी को बर्बाद नहीं करेंगे अनावश्यक रूप से। वो चल रहे हैं तो इस वजह से आपकी बैटरी, ये ऐसा ही है कि आप अपने घर के बाहर हैं और पंखा ढेर सा चला के छोड़ दिए, तो पीछे पंखे पूरे घर में चल रहे हैं, उससे आपको कुछ फायदा नहीं हो रहा है, बस वो चल रहे हैं। तो भाई टेक्निकली हम सारे फैन को बंद कर देंगे ना, तब तो हमारी बैटरी बचेगी, तब तो हमारी लाइट की बिल कम आएगी। तो बस वैसे ही है, सारी सिस्टम हम इस तरीके से करेंगे कि सारे टैब बंद कर देंगे फालतू के। पहली बात। स्टेप 2, दूसरी आदत क्या है? स्टेप 2 होती है ब्राइटनेस। बहुत से लोग हमेशा इस ब्राइटनेस पे चलाते हैं। अब देखिए, वैज्ञानिकी रूप से देखा जाए तो हमारी आंख की एक कैपेसिटी होती है, उससे अगर कोई भी ब्राइट चीज दिखाओगे ना तो भी वो एडजस्ट कर लेती है। कुछ देर बाद उसको आदत पड़ जाती है, और कम भी दिखाओगे तो आदत पड़ जाती है। तो लेकिन आपसे कहेंगे कि आप मीडियम में रखिए और इसको बस इतना करिए, इतना बस बीच में जो आपके आंख के लिए कंफर्टेबल है वो करिए। एक चीज और मैंने देखा है, बहुत से लोग एडाप्टिव ब्राइटनेस इस्तेमाल करते हैं। एडाप्टिव ब्राइटनेस क्या होती है कि उसमें ये लोग क्या कर देते हैं, ब्राइटनेस यही है, यहाँ पे क्लिक करके कहाँ से आता है, यहाँ पे देखो ऐसा हो गया, यहाँ पे क्लिक किया। तो एडाप्टिव ब्राइटनेस में क्या होता है कि जब आप बाहर जाएंगे धूप में तो अपने आप ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, जब आप धूप से कम आएंगे तो अपने आप ब्राइटनेस घट जाएगी, घर में आएंगे तो ये चीजें नहीं करनी है, आपको मैनुअली ही करना है। अगर बाहर जरूरत है तो ऊपर कर लो, नहीं घर के अंदर यूज करते हो तो कम कर लो। एडेप्टिव में क्या होता है कि वो अनावश्यक रूप से बढ़ना घटना, जैसे इंजन चलाना बंद करना, चलाना बंद करना, तो ज्यादा तेल खाता है। तो बस इसका वही है कि बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, तो ज्यादा तेल खाएगा, ज्यादा बैटरी खाएगा। तो ये जो दो आदत है कि ब्राइटनेस खुद के कंट्रोल में, दूसरा ये कंट्रोल में, तीसरी आदत हमारी बैटरी बचाने की क्या कर रहे हैं आपको कि बैटरी अच्छे से चले। आप हमेशा देखिए कि आपकी वाईफाई अगर उपयोग नहीं कर रहे हैं तो बंद रहेगी। ब्लूटूथ आप बंद करके रखिएगा, ब्लूटूथ अनावश्यक रूप से नहीं खोलेंगे। और सबसे बड़ा दुश्मन हॉटस्पॉट, ये तो नहीं खोलना चाहिए। और एक दुश्मन है, वो है लोकेशन, जो मीडियम कैटेगरी का है। तो अगर मैं सही से कहूं तो सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट खाता है, फिर लोकेशन खाता है, फिर ब्लूटूथ और वाईफाई। तो अगर वाईफाई यूज कर रहे हो तब तो कोई बात नहीं है, तब मोबाइल इंटरनेट बंद कर देना, वैसे ये यूज भी तब नहीं होता। लेकिन अगर आप वाईफाई नहीं यूज करो तो वाईफाई बंद रहेगा, ब्लूटूथ बंद रहेगा, और लोकेशन बंद रहेगा, और हॉटस्पॉट बंद रहेगा। इतनी चीजें बंद रहेंगी। ये हमारी आदत है, हमें बीच बीच में चेक करना है। अगर हम इधर से आए और इसे चेक किए कि अरे यार नहीं, हम तुरंत बंद कर देते हैं। तो ये एक तरीके से हमारी बेसिक आदत है जो हमारी बैटरी को काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज करेंगी। ठीक है, अब आदत तो हमने देख लिया कि हमें इन चीजों को करना, हमारी बैटरी बढ़ जाएगी, और यकीन मानिए बहुत अच्छा बैकअप इससे आपको मिलेगा छोटी छोटी सेटिंग करने से। अब हम धीरे धीरे अब हम आते हैं सेटिंग्स के ऊपर कि कौन सी सेटिंग्स करेंगे, किस तरह की सेटिंग करेंगे कि हमारी बैटरी बेहतर रहेगी। तो सबसे पहले जो हम सेटिंग करेंगे मोबाइल की बैटरी में, वो ये करेंगे कि हम देखेंगे कि बैटरी यूज आखिर कहाँ हो रहा है, बैटरी यूज कहाँ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम सेटिंग में जाएंगे। आप कहीं से भी, यहाँ से भी सेटिंग में जा सकते हैं,
आप ऊपर से भी सेटिंग में जा सकते हैं। तो यहाँ से हम सेटिंग में आए, सेटिंग आने के बाद हम बैटरी में जाएंगे। आपके मोबाइल में देखें बैटरी का ऑप्शन है, देखिए बैटरी का ऑप्शन रहता है। तो मोबाइल में मेरे बैटरी का ऑप्शन है तो मैं बैटरी में आ गया। नहीं रहेगा तो अब अगर आपके मोबाइल में बैटरी का ऑप्शन नहीं आता तो अब यहाँ से बैटरी आप सेलेक्ट कर लेंगे, बैटरी सर्च कर लेंगे, BATTERY और बैटरी यूजेस, या तो आप ऑप्शन में चले जाओ या तो ऐसे सर्च करके आप यहाँ से चले जाओ। तो बैटरी यूजेस जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बैटरी यूजेस आ गया। अब हम आते हैं नीचे। जब हम नीचे आते हैं यहाँ पे तो हम इसमें क्या रहता है, देखिए इसमें ऐप कौन सा हमारा कितना % बैटरी खाया हुआ है वो शो करता है। सिस्टम लॉन्चर कितना खाया है, क्रोम कितना खाया है, टेलीग्राम कितना खाया, ऐसे जितने भी ऐप आप उपयोग कर रहे हैं, यहाँ तो कम उपयोग है, सारे ऐप आपकी बैटरी को चूसते हैं, ये उस मामले में है। तो दोस्तों सारे ऐप आपकी बैटरी को चूसते हैं। अब क्या होता है कि मान लो भाई इंस्टाग्राम है, इसके लिए मैं एक दूसरे मोबाइल में आपको दिखाता हूँ। अपने मोबाइल में बैटरी यूजेस लिख रहा है तो इसमें बता रहा है कौन से ऐप कितनी बैटरी खा रहे हैं, ये क्योंकि इसमें ज़्यादा ऐप्स हैं तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो देखो यहाँ पर टेलीग्राम इतना खा गया, यूट्यूब इतना खा गया, इंस्टाग्राम इतनी बैटरी। तो ये सारे ऐप हैं जो आपकी बैटरी एक तरीके से खाते हैं, ये आपके पता करते हैं कि आपको, देखो यहाँ पे ढेर सारे ऐप है, उसी तरीके आपके मोबाइल में सारे ऐप दिख रहे होंगे कि कौन से ऐप कितनी बैटरी खा रहे हैं। तो अब दोस्तों जैसे जो ऐप आपको कम यूज़ करना है, जो ऐप आपको कम यूज़ करना है, आप उसकी बैटरी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो मुझे फेसबुक कम चलाना है तो फेसबुक में आएंगे और फेसबुक में आने के बाद इस पे यहाँ कर देंगे रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड एक्टिविटी। अब ये रिस्ट्रिक्ट कर दिए और ओके कर दिए, रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड एक्टिविटी। ये क्या करेगा कि इस ऐप को रोक देगा बैकग्राउंड में यूज होने के लिए। बैकग्राउंड मतलब जब फेसबुक बंद रहेगा तो पीछे कोई नोटिफिकेशन, कोई मैसेज वगैरह नहीं आएगा। तो बहुत से ऐसे ऐप होते हैं जिनकी आपको टेक्निकली बहुत खास जरूरत होती नहीं है, तो उन ऐप के लिए आपको रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड एक्टिविटी कर देना ही सही है, क्योंकि वो ऐप आपके कुछ खास काम के तो है नहीं। तो इस वजह से आपसे कहेंगे कि आप रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड एक्टिविटी वाला ये सिस्टम कर सकते हैं। अब जैसे किन ऐप में आप कर सकते हैं, मान लो कोई ब्राउजर है, ओपेरा ब्राउजर है, तो ओपेरा ब्राउजर में आए, हम रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड एक्टिविटी करके ओके कर दिए। तो इस तरह से जो ऐप आप नहीं यूज कर, अब ऐसा नहीं कि भाई आप व्हाट्सएप पे कर दोगे, व्हाट्सएप पे कर दोगे तो कोई मैसेज ही नहीं आएगा, आप परेशान हो जाओगे कि ये क्या सेटिंग आप कर डालें। या आप टेलीग्राम में कर दोगे तो टेलीग्राम में नहीं आएगा। तो इस तरह से आप इन सब चीजों को ख्याल में रखेंगे। दूसरा चीज होती है जो सबसे ज्यादा आज के टाइम में बैटरी को यूज करता है, वो होता है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन जब आप में आता है तो नोटिफिकेशन आपकी बैटरी बहुत खाता है। तो हम क्या करेंगे कि हम नोटिफिकेशन बंद करेंगे। नोटिफिकेशन बंद करने के लिए, अब मैं वो मोबाइल वापस से लेके आता हूं, नोटिफिकेशन बंद करने के लिए हम क्या करेंगे कि यूट्यूब जो है वो बहुत नोटिफिकेशन भेजता है। टेक्निकली आप देखेंगे तो कुछ पर्टिकुलर ऐप ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं, तो इनकी नोटिफिकेशन बंद करना बहुत जरूरी है। नोटिफिकेशन की, अब देखो यूट्यूब की नोटिफिकेशन की अगर आपकी बैटरी कम चल रही तो आपको बहुत यूज नहीं है कि कौन क्या भेज रहा है, कौन क्या सब्सक्राइब कर रहा है, कुछ मतलब नहीं। तो आप ऐप, इस पे लॉन्ग प्रेस करेंगे, ऐप इन्फो पे जाएंगे। अगर ऐप इन्फो नहीं दिखता है तो कहीं पे मोर सेटिंग, एडिशनल सेटिंग इस तरीके से रहता है, तो मोर ऐप इन्फो पे आप चले जाएंगे। ऐप इन्फो पे जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे मैनेज नोटिफिकेशन रहता है, मैनेज नोटिफिकेशन है, मैनेज नोटिफिकेशन पे आप क्लिक कर देंगे। मैनेज नोटिफिकेशन क्लिक करने के बाद आपको नोटिफिकेशन दिखेगा कि कौन कौन से नोटिफिकेशन चाहिए। अब जैसे नोटिफिकेशन जब आता है तो वाइब्रेशन आता है, बंद कर दिया, रिंग बजती है उसको बंद कर दिया, नोटिफिकेशन इसको बंद कर दिया। तो जब पूरी नोटिफिकेशन आप बंद कर देंगे तो यूट्यूब की तरफ से कोई भी बैकग्राउंड में नोटिफिकेशन नहीं आएगा। लेकिन अगर आप थोड़े थोड़े बंद करना चाहते हो तो जैसे यहाँ पे है ना कि रिकमेंडेशन का, सर्च का, सब्सक्रिप्शन का, अब आपने 500 चैनल सब्सक्राइब कर लिए, रोज हर सब्सक्रिप्शन का एक मैसेज आ रहा है, तो ये क्या करेगा कि ये बार बार नोटिफिकेशन भेज भेज के जाहिर सी बात है प्रोसेस चलेगा तो आपकी बैटरी जाएगी। सेम प्रक्रिया अगर आप इंस्टाग्राम के यूजर हैं तो इंस्टाग्राम में करेंगे, लॉन्ग प्रेस करेंगे। अगर ऐप इन्फो नहीं दिखता है तो एडिशनल सेटिंग या मोर सेटिंग रहती है, वहां पे जाकर ऐप इन्फो में आएंगे। ऐप इन्फो में आने के बाद सिंपली आप भी यहाँ नोटिफिकेशन में आएंगे और इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन को बंद कर देंगे। आप देखिए जब नोटिफिकेशन बंद हो जाएगा तो कोई नोटिस आपको जो आती है कि हाँ इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, वो नहीं आएगा। अब रहेगा आप इंस्टाग्राम खोलकर अंदर अपना इंटर होकर सारी नोटिफिकेशन वगैरह जो भी आपको देखना है आप देख सकते हैं। लेकिन ये बैटरी बचाने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है।
दोस्तों एक तरीका बैटरी बचाने का और होता है जो कि मुझे पर्सनली सबसे बेहतर लगता है कि अनावश्यक रूप से आप ऐप अपने मोबाइल पर मत रखिए। अनावश्यक रूप से अगर आप ऐप रखेंगे तो वो बैकग्राउंड में चलेंगे। मतलब मैंने मान लो ये रख लिया VI ऐप, इसका मुझे कोई यूज नहीं है। ग्रोक कब से मेरी स्क्रीन में पड़ा है, उसका कोई यूज नहीं। माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर पड़ा है तो हमें लॉन्ग प्रेस करना है, और यूज नहीं है तो सीधे अनइंस्टॉल कर देना है। थोड़ा बहुत यूज है तो कंप्रोमाइज कर लेना, बस उतना ही, बस यूज नहीं है तो सीधे अनइंस्टॉल कर देना है। अब जैसे लिंक्डइन आ गया, यूज नहीं है, इसको अनइंस्टॉल कर दो। और इसको अनइंस्टॉल करने के अलावा कुछ ऐसे ऐप होते हैं, ये जनरल ऐप हैं, कुछ ऐसे होते हैं सिस्टम ऐप, वो अनइंस्टॉल नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ऐप मार्केट है, ये ऐप मार्केट की हम लोग को जरूरत नहीं है। जिसको लॉन्ग प्रेस करेंगे, ऐप इन्फो में जाएंगे और ऐप मार्केट को हम डिसेबल कर देंगे, डिसेबल ऐप कर दो, ठीक है। अब ये क्या हो गया, अब ये लिस्ट में से बाहर हो गया, अब ये बैटरी नहीं खाएगा। अब अपने साथ ये गया तो न जाने कितने ऐप को लेकर चला गया। इसके बाद अगोडा है, अपने को जरूरत नहीं, ऐप इन्फो में जाओगे, इसकी इसको जो है ये अनइंस्टॉल कर दो। अगर डिसेबल अनइंस्टॉल नहीं होगा तो डिसेबल कर देंगे। तो इस तरह से जितने भी अनावश्यक ऐप हैं हम उनको या तो अनइंस्टॉल कर देंगे या तो डिसेबल कर देंगे। गेम वेम उल्टे सीधे आते रहते हैं मोबाइलों में, उनको डिसेबल कर दोगे तो उससे क्या होगा कि आपकी बैटरी जो है वो बढ़ जाएगी। एक चीज होती है और डिस्प्ले। अब डिस्प्ले को कैसे मैनेज किया जाए वो भी देखेंगे। बैटरी बढ़ाने के लिए डिस्प्ले भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए हम डिस्प्ले में जाते हैं। डिस्प्ले में आए, जब हम डिस्प्ले में आएंगे तो डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि डिस्प्ले में ना एक चीज आप में होती है रिफ्रेश रेट, इसको बोलते हैं रिफ्रेश रेट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रिफ्रेश रेट में आएंगे तो रिफ्रेश रेट में दो तरीके का रिफ्रेश रेट होता है, एक ऑटो सेलेक्ट है, हाई है, स्टैंडर्ड है, हाई है। तो हमेशा 60 हर्ट्ज वाला करना या उससे कम वाला करना, ठीक है। ये क्या होता है, देखो जब भी आप जो मोबाइल देख रहे हो, ठीक है, तो वो मोबाइल हमें भले ही ऐसी दिख रही है लेकिन वो भभक रही है, जैसे लाइट जलती बुझती जलती बुझती जलती बुझती है, उस तरीके से इसकी स्क्रीन बंद चालू होती है। तो अगर 120 हर्ट्ज की स्पीड से होगी डबल बैटरी खाएगी, तो इसको 60 कर देना है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है जिनको बैटरी ऑप्टिमाइज करनी है। भाई साहब ये ना, ये जो रिफ्रेश रेट वाला सिस्टम है ये बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन करता है। तो आप रिफ्रेश रेट जो है 60 पे कर देना। मैंने देखा है एक नोटिफिकेशन, एक ब्राइटनेस, एक रिफ्रेश रेट, ये एक मतलब इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो रिफ्रेश रेट हमने 60 कर दिया, ब्राइटनेस थोड़ा सा कम कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जो एक चीज और हम चलेंगे डिस्प्ले में ही, कि डिस्प्ले की जो टाइमिंग होती है स्क्रीन ऑफ की, ऑटो स्क्रीन ऑफ, अगर आप में 10 मिनट 15 मिनट लगाए तो उसको घटा के आप 2 मिनट कर दो या 1 मिनट कर दो। शुरू शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन जो ऑटो स्क्रीन ऑफ है उसको आप घटाकर कितना कर दोगे, 2 मिनट कर दो, तो 2 मिनट में ही स्क्रीन बंद हो जाएगी आपकी। वो भले आपको अटपटासा शुरू शुरू में लगेगा लेकिन ये बैटरी आपकी बहुत ज्यादा बचा लेता है। तो क्या होगा, डिस्प्ले सेटिंग में हम स्क्रीन ऑटो ऑफ कर देंगे, तो इस तरीके से हमारा काम बन जाएगा। अगला है कि एक चीज ऐसा होता है दोस्तों जो अपने हाथ में नहीं है मगर वो मजबूरी है, वो होती है लो नेटवर्क प्रॉब्लम। ये आपके हाथ में नहीं है कि अगर नेटवर्क में दिक्कत है तो भी आपकी बैटरी ज्यादा चूसी जाती है, तो आप कुछ कर नहीं सकते इसके लिए। इसके लिए बहुत ज्यादा आप क्या कर सकते हो, अगर आपको बहुत इमरजेंसी आ गई कि नहीं यार अब हमें बचाना ही बचाना है, तो आप इसको 5G सेटिंग जो है उसको बदल के आप 4G कर दोगे। लेकिन मुझे नहीं लगता, नेटवर्क अगर स्ट्रगल कर रहा है तो आपकी मोबाइल बहुत ज्यादा परेशान करेगी। एक होता है वाइब्रेशन। भाई साहब वाइब्रेशन में क्या होता है, एक मोटर होती है छोटी सी लगी मोबाइल में, हुर्र हुर्र ऐसे करके घूमती रहती है, वाइब्रेशन का काम करती है और आपकी बैटरी बहुत खाती है। तो अगर हम वाइब्रेशन सर्च करेंगे तो जितने भी वाइब्रेशन हैं उन सभी के वाइब्रेशन को आप बंद कर देंगे। वाइब्रेशन आपको मतलब वाइब्रेशन बटन, जो भी जिस तरीके से आपको वाइब्रेशन है, जैसे वाइब्रेशन का एक फंक्शन होता है, वाइब्रेशन में जब आप सर्च करके आएंगे साउंड एंड वाइब्रेशन में, एक होता है हैप्टिक। हैप्टिक क्या होता है, घर घर मोबाइल इधर उधर करती रहती है, तो सिस्टम हैप्टिक जो है इसको बंद कर देना। अनावश्यक रूप से वाइब्रेशन जो है मोटर चलती रहती है, वो आपकी बैटरी खाती है। जैसे हमने बैक किया तो झूं झूं ऐसी आवाज करता है। तो अगर आपकी बैटरी की इशू है, जैसे बैक करने पर हुन हुन ऐसे बोलता है, देखो झन झन, तो ये भले आपको पता न चले परंतु ये बैटरी आपकी हर बैक पे बैटरी एक्स्ट्रा खाता है, ठीक है। तो वाइब्रेशन भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है बैटरी खाने का। अब मैं आपको ऐसी प्रॉब्लम बताने वाला हूं दोस्त, जो बैटरी का बाप है, वो एकदम छुपा, उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता, वो बैटरी भी खाता है, एमबी भी खाता है, और वो है हमारा प्ले स्टोर।
हाँ भाई साहब, ये प्ले स्टोर बैटरी खाता है। प्ले स्टोर में आप इंटर करें जो सबसे ज्यादा बैटरी खाने वाला रहता है। अगर आपको पता नहीं है, बैटरी एमबी सब खाता है। तो यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आप ऊपर तीन, यहाँ पे जो आपका लोगो है वहां पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से कुछ इंटरफेस दिख जाता है। फिर हम आएंगे यहाँ पे सेटिंग पे, सेटिंग पे आएंगे। सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे एक आता है नेटवर्क प्रेफरेंसेस, इस पे क्लिक करेंगे और इसमें आती है ऐप डाउनलोड, इसको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। आता है ऑटो अपडेट एप्स, तो ऑटो अपडेट्स ऐप जब आएगा तो ऑटो अपडेट एप्स पे क्लिक करना है, इसको कर देना डू नॉट अपडेट एप्स पे। इसके बाद आना है ऑटो प्ले ऐप, डू नॉट प्ले वीडियोस, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको पूरी तरीके से बंद कर देनी है। अब आप देखेंगे जब आप ये कर देंगे ना, ऑटो अपडेट बंद कर देंगे और डू नॉट प्ले, तो आपकी एमबी भी बचेगी, क्योंकि भाई डाउनलोड करेगा। मैंने कहा था ना, प्रोसेस आपकी बैटरी को बहुत ज्यादा किल करता है। इसके बाद एक चीज और होती है कि दोस्तों आपको बैटरी बचाने के बहुत से ऐप आते हैं, बैटरी सेविंग ऐप और इन सब चीज़ों के ऐप आते हैं। तो बैटरी सेविंग ऐप को आपको कि बैटरी बचाने का ऐप इंस्टॉल कर लिए, तो वो सब फर्जीगिरी है, उसको आप इंस्टॉल नहीं करेंगे। एक चीज़ आगे बताते हैं कि आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है कि फ़ोन को गर्मी में मत रखिए। अगर फ़ोन गर्मी में रहेगा तो गर्मी में आपका फ़ोन जो है वो नुकसान कर सकता है, इसलिए फ़ोन को आपको गर्मी में, धूप में नहीं रखना है, छाँव में रखिए, तो बैटरी आपकी बची रहेगी। और जाते जाते अंत में अपनी तरफ से एक बोनस टिप देना चाह रहा हूं कि रोज डेली मोबाइल एक बार सुबह उठते हैं तो उसको बंद करके चालू कर दीजिए। मतलब यहां से आप बंद करिए और यहां से आप इसको रिबूट कर दीजिए, मतलब मोबाइल को रीस्टार्ट कर दीजिए। देखते हैं, यहाँ पे आ गया। यहाँ से आपको मोबाइल को रोज डेली एक बार ऐसे रीस्टार्ट करनी है। बस एक बार रीस्टार्ट कर देंगे, मोबाइल आपका बंद होकर चालू होगा और पूरी तरीके से आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और इतनी डीप जानकारी बैटरी के बारे में आज आपने पा गई होगी। तो अब अपनी बैटरी को ऑप्टिमाइज करिए। नहीं आता है फिर भी बैटरी आपकी ज़्यादा जाती है, कॉमेंट करके बताइए, सारी समस्या का समाधान हम आपके लिए लेके आएंगे। नमस्ते।